बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 जुलाई और दिन है मंगल का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली खबर तो ये है कि इस चुनतखब हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं, जो असल ताकतवर हैं, जिनके पास ताकत है और जो ये सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, इनमें दो ग्रुप्स बन गए हैं। इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया है। एक ये कहता है जी कि इन चुनतखब से हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए और बहरास्त सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेनी चाहिए, और दूसरा ये कह रहा है जी कि नहीं, इसी सिस्टम के साथ चलते रहना चाहिए। इस खबर की जी दो जगहों से बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी, क्योंकि ये जो सोच है, ये जो फैसला है, वो इस चुनतखब हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा जी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हुकूमत के अंदर भी हलचल शुरू हो गई है और हुकूमती हलके दोबारा से इमरान खान का मिन्नत तरला जो है वो करना शुरू हो चुके हैं जी कि खान साहब बराए मेहरबानी आएँ और हमारे साथ बैठ जाएं, मिलकर किसी इस चीज़ का जो हल है जी वो निकाल लेते हैं। क्या पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं हुकूमती हलकों की तरफ से जी, मिन्नत तरला क्या किया जा रहा है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा जी। तीसरे नंबर पर जी केपी में टकराव हो चुका है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर जो हैं, पब्लिक के प्रेशर पर आप कहें या पार्टी का प्रेशर भी आप कहें, या आप मेन उसको रखें जी कि जो पब्लिक प्रेशर है केपी का, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 245 के तहत फ़ौज बुलाई गई है तो फ़ौज को जो है वो वापस किया जाए। इवन के सूबे में से भी फ़ौज का जो इनखला है वो होना चाहिए और कंट्रोल जो यहाँ की सिविल इंतज़ामिया है, पुलिस है, उसके हवाले किया जाना चाहिए। उनको सारी गाड़ियों की चेकिंग की इजाज़त होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो दहशतगर्दी है उसे कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी तरफ से जी, एक तरफ अली अमीन गंडापुर ये बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जी अदालत से मज़ीद 25-30 जो MPAs हैं केपी के, उनकी नाअहली की बातें चल रही हैं। और अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट अदम एतमाद लाना बड़ा आसान हो जाएगा और अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया जाएगा। और ये दावे भी किए जा रहे हैं जी कि अली अमीन के केपी हुकूमत का जाना ठहर गया है। और ये वही सहाफ़ी कर रहे हैं जी जो इमरान खान के हवाले से भी इसी किस्म की जो खबरें थी वो दिया करते थे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा जी। और आखिर में आपको बताऊँगा कि 5 अगस्त के हवाले से PTI की हिकमत अमली क्या है और इसको सबूताज करने के लिए काउंटर किस तरीके से किया जा रहा है। अडयाला जेल में आज तोशा खाना 2 की जो समात है वो हुई है। किसी फैमिली और इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रोसिक्यूशन हुकूमती वकील वहाँ पर मौजूद थे और वही केस की समात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त से पहले इस केस में भी लगता है कि सज़ा सुना दी जाएगी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर जी कि जो हैंडलर्स हैं, हैंडलर्स यानी कि जिनको असल ताकतवर कहा जाता है जी, जिनके पास सारा कंट्रोल है और वही जो है वो हुकूमतों को चुनतखब करते हैं अपनी मर्ज़ी की, फॉर्म 47 भी बनाते हैं। इन ताकतवरों के हाँ तकसीम पैदा हो गई है, इख्तलाफ पैदा हो गया है, दो धड़े पैदा हो गए हैं। और इस बात की तस्दीक मुनीब फ़ारूक उर्फ मुन्ना, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा उनके करीब है और उन्हीं की जो बात है वो करते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये बात बिल्कुल सच है। और इससे पहले सुहेल वड़ाइश साहब ने भी ये जो कॉलम है जी वो लिखा और उन्होंने आगाज़ में ये बात की। उस बात को मुनीब फ़ारूक जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक बात उन्होंने डिफरेंट कही, जो कि सुहेल वड़ाइश जो है वो कहते थे जी कि हो सकता है कोई जो तब्दीली है वो हो जाए। उन्होंने कहा जी कि दो धड़े ज़रूर मौजूद हैं। एक कहता है जी कि इनसे जो है वो जान छुड़ाई जाए और ख़ुद ही चीज़ों को कंट्रोल जो है वो किया जाए, जबकि दूसरा कहता है जी कि नहीं, इन्हीं को चलने दिया जाना चाहिए। तो मुनीब फ़ारूक साहब का ये कहना है जी कि अभी इस चुनतखब को घर भेजने का फ़ैसला नहीं हुआ। इस हवाले से कोई जो मतलब है कि जो मुखालिफ धड़ा है उसकी तरफ से भी कोई जो फ़ैसला है वो सामने नहीं आया। सिर्फ बात की हद तक या धड़े की हद तक वो मौजूदगी है। तो धड़े की हद तक मौजूदगी होने का मतलब ये है कि जो दराड़ है, जो सेम पेज है, पहले तो वो फट गया, क्योंकि ये पहले मौजूद नहीं थी, ये अभी सामने आई है। तो अभी सामने आने का मतलब ये है कि कुछ टाइम तक ये मज़ीद पक्की हो जाएगी और इन चुनतखब को भी फिर वहाँ से भी चिट्टा जो इनकार है, सेम पेज जो है वो फटने के बाद घर भेज दिया जाएगा। हो सकता है सही वक्त आने पर कुर्बानी का बकरा बनाकर सारा मलबा इनके ऊपर डालकर घर भेजा जाए। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इमरान खान ने पब्लिक की आंखों से सारे पर्दे हटा दिए हैं, तो अब वो माजी वाला काम नहीं हो सकेगा
कि आप किसी और के ऊपर मलबा डालकर और उनको घर बेचकर और ख़ुद को जो है वो अच्छा कर लें। माजी की तरह अब वो चीज़ें नहीं हो सकेंगी। और एक तो ये खबर हो गई, एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो हुकूमती हल्के हैं वो एक मरतबा फिर से इमरान खान का मिन्नत तरला करना शुरू हो गए कि खान साहब खुदारा आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मिलकर कोई जो हल है वो निकालते हैं। तो इमरान खान साहब तो इस हवाले से बिल्कुल उन्होंने क्लियर उनकी स्टेटमेंट है जी कि असल में जिनके पास इख्तियारात हैं उन्हीं से इमरान खान ने जो मुज़ाकरात हैं वो करने हैं, ये तो अर्दली हैं, इनके साथ क्या बात करनी। तो राना सनाउल्लाह जी वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आप रिहा हो सकते हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर इमरान खान साहब आ जाएँ तो जो जेल के दरवाजे हैं अडयाला जेल के वो खुल सकते हैं। अच्छा, इस बयान के बाद एक बात तो राना सनाउल्लाह भी अपने इस बयान में ये कन्फर्म ही कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात के बाद इमरान खान साहब अडयाला जेल से रिहा हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो सारे केसेस हैं वो जाली हैं, वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर मुज़ाकरात के बाद किसी ने रिहा होना है तो फिर ये जो केसेस हैं फिर तो वो मतलब है कि कुछ भी करते रहें, कोई केसेस नहीं बनेंगे। तो असल मसला ये है कि इमरान खान जो है वो मान नहीं रहा, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। तो इनडायरेक्टली वो इकरार खुद कर रहे हैं राना सनाउल्लाह जी कि खान साहब के ऊपर ये केसेस यूं ही जाली हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये जो अदालतें हैं ये भी रिलीफ दे देंगी, सारा कुछ हो जाएगा, बस आप आए मुज़ाकरात की मेज़ पर हमारे साथ बैठें। तो खान साहब ऑलरेडी इनको एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं। तीसरी खबर जी, केपी में हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं और दोनों तरफ से जो टकराव है वो हो गया है। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर पहले ये बयान देते हैं जी कि हम अगर तालिबान को पकड़ते हैं, हमारी जो पुलिस वाले हैं, तो आप आकर उनको छुड़वा लेते हैं, कहते हैं ये हमारे बंदे हैं और इनको छोड़ दें आप। और दूसरी तरफ फिर ऑपरेशन भी करते हैं। तो अब कोई ऑपरेशन नहीं होगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया जी कि कोई ड्रोन अटैक भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया जी कि फ़ौज का जो इनखला है वो होना चाहिए। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की भी स्टेटमेंट आई जी कि हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो लगे रहेंगे, हम करते रहेंगे ऑपरेशन, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई। और बाजोड़ में बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन है जी वो शुरू भी हो चुका है और वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तो एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो देना शुरू कर दी हैं। इवन के केपी के जो दीगर लीडरान हैं, इवन के जो इनकी साइड के लोग हैं वो भी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये हल नहीं है। तो केपी में ये मामला, ये जो आग है जी वो एक मरतबा फिर से भड़क उठी है, ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं और इस मरतबा ये जो मजम्मत है, क्योंकि इससे पहले उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी, अब हुकूमती लेवल के ऊपर अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला उनकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो आगे अब देखें कि वो इसके ऊपर अमली तौर पर क्या जो इक़दाम हैं वो करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर के इन दो स्टेटमेंट्स के बाद क्या हुआ है जी कि अब ये ख़बरें गर्म हो गई हैं कि कुछ 25 से 30 जो लोग हैं वो नाअहल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हो चुके हैं नाअहल और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीड कर दिया है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जी, वो भी केसेस में कन्विक्ट होंगे और फिर उसके बाद वो भी नाअहल हो जाएंगे। इस तरह अली अमीन गंडापुर का नंबर मज़ीद कम हो जाएगा, उनके खिलाफ अदम एतमाद आसानी से लाई जाएगी। ये साफ़ी हैं जी हसन अयूब, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी ये भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और उन्हीं की जो ख़बरें हैं ये देते हैं। ये कहते हैं जी कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या दोपहर गया। और ये बेसिकली जी इन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा है जी कि जो केपी हुकूमत है उसका जाना भी ठहर गया है, यानी कि ये अब डिसाइड हो गया है कि केपी हुकूमत को घर भेजना है। और ये जो ऑपरेशन वाला मामला, इस पर मेरे जहन में मुझे आ रहा है कि मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है उस ट्वीट में कि 4-5 महीने पहले ही फैसला हो गया था जी कि जो ऑपरेशन हैं वो करने हैं और अब उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, ये सियासी और जमहूरी तौर पर केपी हुकूमत नहीं गिरा सकते, इनकी औकात ही नहीं है। बाकी मार्शल्लाह गवर्नर राज लगाते हैं तो लगा लें। मेरी नज़र में हसन अयूब की तरफ इशारा किया जी, जिन्होंने कहा जी केपी हुकूमत जाने वाली है, एक टाउट है जिसकी बातें सच साबित नहीं होती। तो देखें, अगर जमहूरियत की बात की जाए और सियासत की बात की जाए ना, तो जमहूरी और सियासी तौर पर जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं ना, तो फिर केपी तो क्या, फिर तो पूरे मुल्क में इमरान खान की हुकूमत होगी और पूरे मुल्क में इमरान खान की हुकूमत को उठाया नहीं जा सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब वाकई अगर सियासी और जमहूरी चीज़ों के ऊपर चला जाए तो केपी में तो मुमकिन ही नहीं है ना तब्दीली, तो वो यही होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ें होंगी।
अगर MPAs टूट जाते हैं, बहुत सारे आज़ाद हैं, वो टूट जाते हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े होते। ऐसा देख भी रहे हैं हम। इवन के इमरान खान साहब की तहरीक में कौन सा PTI का MPA है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इवन के इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने खुद अहकाम दिए हुए हैं और वो इमरान खान के नाम का वोट लेकर असम्बलियों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। तो बहरहाल जी, ये जो ऑपरेशन वाला मामला है, इसके ऊपर शदीद जो दबाव है, शदीद जो प्रेशर है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से भी इस चीज़ का जो आगाज़ है वो कर दिया गया जी कि ये काम तो हमने करना है। तो यहाँ से भी अगर फिर रेजिस्टेंस होती है, कोई टकराव इस तरह का होता है जी कि नहीं करने देंगे, तो फिर मामलात KP के अंदर मजीद बिगड़ जाएंगे। ऑलरेडी टकराव आप समझिए कि हो चुका हुआ है, दोनों तरफ से जो बयानात हैं वो आ चुके हुए हैं। देखें जी इस पर क्या होता है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फिर कोई अदम एतमाद आकर मौलाना फजल रहमान को तो नहीं लगाया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं जी सारी क्लियर हो जाएंगी। अगली खबर जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको देनी है कि अडयाला जेल में आज तोशा खाना 2 केस की जो समात है वो हुई है। और इस समात में इमरान खान साहब की फैमिली यानी कि उनकी बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब की वकला टीम, बुशरा बीबी साहिबा की वकला टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान और बुशरा भी दोनों के अगेंस्ट रही है। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो हुकूमती वकील हैं वो अंदर गए हैं और केस की जो समात है जी वो चल रही है। कुछ साफ़ियों का भी है कि वो भी अंदर गए हैं। इमरान खान साहब ने साफ़ियों से भी गुफ्तगू की है। मुकम्मल तौर पर अभी चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन जो मुख्तसर डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक जी इमरान खान साहब से पूछा गया जबकि उनके जो बेटे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, वो लीड करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं वो नहीं आएंगे और ना ही वो कोई इत्तेजाजी जो तहरीक है उसको लीड करेंगे। तो लीमा खान साहिबा और दीगर PTI की लीडरशिप तो ये कह रही थी कि कासिम और सलमान जो है उन्होंने पाकिस्तान आना है, और अभी तक ये खबरें थीं जी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन खान साहब ने कह दिया कि वो नहीं आ रहे। तो क्या खान साहब उनको मना कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना आएँ? तो लेट्स सी वो अब आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इमरान खान साहब की भी ये स्टेटमेंट सामने आ गई है। बहरहाल जी बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि एक तो 5 अगस्त का इमरान खान साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया हुआ है जी, उससे पहले तोशा खाना 2 में भी उनको सज़ा देना मकसूद है। क्योंकि जिस तरह से आज का ट्रायल चला है, प्रोसिक्यूशन गई है और इमरान खान साहब के वकला की गैर मौजूदगी में ही जो ट्रायल है जी वो आगे चल रहा है। और लगता ही है जी कि इसमें भी अब खान साहब को जो सज़ा है वो सुना दी जाएगी। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 ज़मानतें लग गई हैं, उसको अगर डिले भी किया जाए तो अगले महीने की 12 तारीख दी गई है। 1-2 तारीखें और पड़ जाएंगी, लेकिन उसमें अल्टीमेटली ज़मानत देना ही देना पड़ेगी। फिर इसी तरह से जो तोशा खाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मोतली है उसमें सज़ा मोतली होनी ही होनी है। तो फिर पीछे इमरान खान साहब को जेल में किस केस में रखा जाएगा? तो वो फिर आप तोशा खाना 2 में सज़ा सुना दें तो इससे क्या होगा जी, इस केस में भी वो फिर जेल में ही होंगे और उनको जो है वो मज़ीद अरसा जेल में रखा जा सकता है। तो ये इस तरह से अडयाला जेल के अंदर जो ट्रायल है वो आज चला है। बहरहाल इमरान खान साहब ने मज़ीद गुफ्तगू क्या की है, डिटेल्स आती हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने एक तरफ तो 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किया हुआ है, तो दूसरी तरफ जी चाबी वाले खिलौने जो हैं उन्हें मुतहरिक कर दिया गया। अब चाबी वाले खिलौने किन्हें कहा जा रहा है जी? अब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं जी हाफिज़ नेमुर रहमान साहब, उन्होंने ऐलान किया जी कि 5 अगस्त को हम योम कश्मीर और फ़लस्तीन जो है वो मनाएंगे, यानी कि आप भी सड़कों पर निकलेंगे। तो इनको वही टाइम क्यों याद आया जो इमरान खान साहब ने टाइम दिया हुआ है? या फिर ये वही थे जिन्होंने बिजली की कीमतों के हवाले से एहतजाज किया था, धरना दिया था, फिर उसके बाद धरना छोड़ दिया था और फिर उसके बाद एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने कीमतें कम करनी है, तो नहीं तो हम फिर से निकलेंगे। तो उसके बाद ये नहीं निकले। तो जमात इस्लामी का जो एक इमेज हुआ करता था ना, वो भी अब सारे का सारा जो है वो मतलब है कि वो भी अब आवाम के सामने जो पर्दा था ना एक जमात इस्लामी का, वो भी अब उतर चुका है। तो इनको अब कहा जाता है जी कि ये तो सारी अब जो जमात है ये चाबी का खिलौना ही बन चुकी है। तो इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, दूसरी तरफ ये भी आ जाएंगे, तो कई जगहों पर निकलने नहीं दिया जाएगा PTI वालों को जी कि इधर तो जमात इस्लामी वाले हैं, या इनको रोका जाएगा। तो कहा जाएगा देखें जी हम उस जमात को भी रोक रहे हैं तो आपको भी रोक रहे हैं। तो इस किस्म का कोई जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल जी कश्मीर और फ़लस्तीन का यौम मनाने जा रहे हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज डी चौक में हो रहे थे, जिनमें बहुत सारे जो बलोच मुजाहिरीन थे वो आए वहाँ पर बैठे, तो वहाँ पर तो कोई आप जो है वो नेमुर रहमान साहब को नहीं देखा गया कि वो यकजहती के लिए गए हैं, या इवन कि फ़लस्तीन के लिए वहाँ पर एहतजाज हुए तो वहाँ पर भी आपको तो नहीं जो है वो देखा गया।
तो बहरहाल अचानक से आपने अनाउंस कर दिया जब इमरान खान साहब ने अपना अनाउंस किया हुआ है। तो मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।